हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट सीरीज है आपका, उसका नाम है हिंदी काव्य, जिसके हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। जो भक्ति काल है, इसको स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है हिंदी साहित्य का। तो चलिए देखते हैं आंसर। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कौन है? लेखक है। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल जो होता है वो हिंदी का स्वर्ण युग है। किसी भी जात की श्रेष्ठ भावनाएं उसके धार्मिक विश्वासों में रहती है। और इन्होंने क्या कहा? किसी भी जात की जो श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं उसके धार्मिक विश्वासों में रहती हैं। इसीलिए वो साहित्य जो धर्म को ठोस आधारभूत को लेकर चलता है, उस जाति का श्रेष्ठ व अमर साहित्य है। ये भक्ति काल क्या है, फिर से एक बार देखेंगे। ये जो भक्ति काल है, श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य में लिखा है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है। जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग है। किसी भी जात की श्रेष्ठ भावनाएं, जो कोई भी जात हो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी जाति का हो सकता है। आपको पता होगा अपने देश में अनेक प्रकार के कुल जाति वर्ग के लोग रहते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे किसी भी जाति की जो श्रेष्ठ भावना से मतलब है। जो श्रेष्ठ भावनाएं होती है धार्मिक के प्रति, उसके धार्मिक विश्वासों में रहती है। इसलिए वो साहित्य जो धर्म को ठोस आधारभूत को लेकर चलता है, अर्थात जो धर्म को अपना आधार बना करके चलता है ईश्वर के प्रति, वो साहित्य जो धर्म को ठोस आधारभूमि को लेकर चलता है, उस जाति का श्रेष्ठ व अमर साहित्य है भक्ति काल। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति युग का साहित्य हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है। जो भक्ति काल है ये क्या करता है? ये हिंदी साहित्य में अगर इसकी बात की जाए भक्ति युग की, तो ये हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है। उसकी जो अच्छी भावनाएं होती है, धर्म के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं होती है, उसको लेकर के चलता है। अतः यह युग स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण युग है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों व महात्माओं की बाणी उसके अंतःकरण अर्थात उनके अंतरात्मा अर्थात उनके अंदर से निकल करके देश के कोने कोने में फैली थी। क्या कह रहा है, क्या कहा गया है इसमें? जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, जैसे कि आपको पता होगा ये भी कवि हैं, लेखक हैं। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रसिद्ध कवियों व महात्माओं की वाणी उसके अंतःकरण से निकल करके देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में समानता भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो इसमें ये बात समझ में आ रही है कि ये जो कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, ये जो रसिद्ध कवियों, ये भी महान कवि हैं, क्योंकि इन्होंने अच्छी अच्छी बातें जो है लिखी है, उसको अंतःकरण से अपने मन से जो इनकी बातें निकली है उसको इन्होंने लिखा है। उसके बाद वो देश के कोने कोने में फैली है, जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं। इसी साहित्य के इतिहास में समानता भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। सबसे पहले आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। युद्धों का सजीव चित्रण। आदिकाल में जो युद्धों का सजीव चित्रण है ये आता है। कल्पना की अधिकता ज्यादा होती है इसमें, मतलब अधिकता का मतलब ही होता है ज्यादा। कल्पना की अधिकता एवं राष्ट्रीयता का अभाव होता है। दूसरा, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, रसो ग्रंथ लेखन, वीर श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है आदिकाल में। आदिकाल की प्रवृत्तियां जो है ये है। तीसरा है, प्रकृति चित्रण एवं जनसंपर्क की कमी, ऐतिहासिकता का अभाव। चौथा है, प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना।
डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, रचनाओं में संदेहात्मकता। आगे देखेंगे, ये 5वां पॉइंट है काव्याकार कल्प का सुंदर प्रयोग, जैसे कि दोहा हो गया, सोरठा हो गया, टोटा, तोमर, चौपाई, गाथा, आद्या, रोला, छप्पे, कुंडलिया आदि छंदों की सुंदर योजना अर्थात जो काव्यकार की जाती है, इसमें दोहा, सोरठा, टोटक ये सभी मिल करके वो लिखी जाती है, तो वो एक सुंदर कविता बन जाती है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है सूफी कवियों की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। सूफी कवि हैं, उनकी सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है। आप लोग शब्दों पर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में जो आंसर आएगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं 2-3 पेज। तो ध्यान देंगे, सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। सूफी कवियों ने क्या किया था, इन्होंने प्रेम गाथाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया था। जो ये कविताएं लिखते थे, ये जो कवि थे, ये जो कविताएं लिखते थे, इन्होंने प्रेम गाथाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इससे दार्शनिक मत सिद्धांतों का पुष्ट किया गया है। इन्होंने इसे लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी और उपादेय बताया है। जो ये कविताएं लिखते थे, इन्होंने इसे लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी और उपादेय बताया। इन कवियों का प्रयास यही रहा कि हिंदू मुस्लिम संस्कृत को एक दूसरे के सन्निकट ला दिया जाए। इन कवियों का प्रयास क्या रहा, यही कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक दूसरे के सन्निकट ला दिया जाए। यद्यपि इन्होंने इस्लाम धर्म की मुख्य चेतना को ग्रहण किया था, किंतु इन्होंने हिंदुओं के रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, चिंतन प्रणाली और पौराणिकता को अपनाते हुए भी अपनी उदारता और सहिष्णुता का भी परिचय दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदुत्व के, जो हिंदू हैं, हिंदुओं के जैसे रहन सहन होते हैं, रीति रिवाज, उनकी भाषा जो होती है, चिंतन प्रणाली और पौराणिकता को अपनाते हुए अपनी उदारता और सहिष्णुता का भी परिचय दिया। इन्होंने सूफी कवियों ने ईश्वर और जीव के विषय में विभिन्न प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए। इन्होंने ईश्वर और जीव के विषय में भी अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए और एकेश्वर और सर्वेश्वरवाद का अंततः समर्थन किया। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेम मार्गी काव्यधारा से आप क्या समझते हैं। आपको बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस काव्यधारा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। जैसे कि आपको प्रेम मार्गी शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा कि प्रेम के द्वारा जो मार्ग दिखाया जाता है उसी को प्रेम मार्गी कहा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस काव्यधारा में अर्थात प्रेम मार्गी काव्यधारा में कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। प्रेम का मार्ग साधना का मार्ग है। ये जो प्रेम का मार्ग होता है क्या है, अगर आप प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं तो उसको साधना ही तो कहा जाएगा। प्रेम का मार्ग साधना का मार्ग है। प्रेम का संचार जब हृदय में नहीं होगा तब तक सच्चा प्रेम स्वरूप ईश्वर में प्रकट नहीं हो सकता। हृदय से संचरित प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। ये सब तो आपको पता ही होगा, बस आपको लिखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा हम लिखेंगे कैसे, तो इसी पर ध्यान दीजिएगा। यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। इस प्रकार के प्रेम से ईश्वर का साक्षात्कार और इसकी प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। इस प्रेम की स्थापना सूफी संत कवियों के द्वारा हुई। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है, इस काव्यधारा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया। तो बात वही है, इस प्रेम की स्थापना सूफी संत कवियों के द्वारा हुई। इन्होंने विभिन्न प्रकार की लोक कथाओं को प्रेममय धरातल पर प्रस्तुत करके सांसारिकता और आध्यात्मिकता रंग से आकर्षण और स्वर्गराय बनाया। ये लोक प्रचलित आख्यान अत्यंत विश्वसनीय और हृदय स्पर्शी है। क्वेश्चन नंबर 5 है रीत काल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई, नामोल्लेख कीजिए। आपको बता दूं, रीत काल में काव्य की 3 धाराएं प्रवाहित हुई, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। रीत काल में काव्य की 3 धाराएं प्रस्फुटित हुई। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त। देख लेंगे, रीत काल में काव्य की 3 धाराएं प्रस्फुटित हुई हैं, प्रवाहित हुई हैं, जिनके नाम
तथा विशेषताएं निम्नलिखित है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। तो ये तो 10th-12th का क्वेश्चन, इससे आपको याद ही होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग इसे तैयार करके ही जाइएगा। ये भी 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे क्या है, भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी इत्यादि हैं। भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम पूछ रहे हैं इसमें। तो भारतेंदु युग के जो प्रगतिशील कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी इत्यादि हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि लिखित है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, गिरिधर शर्मा आदि। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक और गिरिधर शर्मा आदि हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब 10th या 12th के हैं। आप अगर 10th-12th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और द्विवेदी युग के जो कवि हैं कौन कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक और गिरिधर शर्मा आदि हैं। और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विवेदी युगीन कवियों के पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को प्रभावित कीजिए। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग कवियों के पथ प्रदर्शक के रूप में, इनका पथ प्रदर्शक के रूप में क्या महत्व है, तो इसे आपको लिखना है। आपको बता दूं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से, द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से अपने युग का पथ प्रदर्शन किया। अपने युग का अर्थात द्विवेदी युग का। द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से द्विवेदी युग का पथ प्रदर्शन किया, ऐसा आप लिख सकते हैं। इन्होंने अपने युग के कवियों को, अर्थात द्विवेदी युग के जो और भी कवि थे, इन्होंने अपने युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं, पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी। जो इनके युग के कवि थे और भी कवि थे, इन्होंने गद्य के माध्यम से ही नहीं, पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी। फलतः हिंदी कविता से रीतकालीन विषय संकोच दूर हुआ। हिंदी कविता से रीतकालीन विषय संकोच दूर हुआ और कई कवि तमाम नए विषयों पर कविता लिखने लगे। तो इस तरह से इन्होंने संकोच सबका दूर कर दिया। जो द्विवेदी युग के और भी कवि थे वो भी नए नए विषयों पर कविता लिखने लगे। फिर से एक बार देख लेंगे, द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को प्रभावित किए। द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से भी अपने युग अर्थात द्विवेदी युग का पथ प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने युग के अर्थात द्विवेदी युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं, पद्य के माध्यम से भी नए विषयों पर, जो नए विषय हैं उनको भी अपनाने की प्रेरणा दिया कि आप भी इस पर नए नए विषय पर लिखें। फलतः हिंदी कविता से रीतकालीन विषय का संकोच दूर हुआ और कई कवि तमाम नए विषयों पर कविता लिखने लगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां अधोलिखित है। पहला है व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर, दूसरा है प्रकृति चित्रण को न्यूनतम आयाम, तीसरा ईश्वर में वेदना का प्राधान्य, चौथा है राष्ट्रीय भावना का उफान और 5वां है रहस्यवाद की अभिव्यक्ति।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, छायावाद की चतुष्टयी का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो जो छायावाद की चतुष्टयी का क्या मतलब है, तो आपको बता दूं ये जो चतुष्टयी लिखा हुआ है ये 4 कीर्तिलब्ध कवियों के नाम से माना जाता है। ये जो 4 कीर्तिलब्ध कवि हैं उनको चतुष्टयी कहा जाता है। और वे कवि कौन है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इनको कहा जाता है चतुष्टयी कवि। किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत हो गए और जयशंकर प्रसाद हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। चतुष्टयी का मतलब है 4 कवियों से लिया जाता है। वो कवि कौन कौन से हैं, पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत और तीसरे नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे नंबर पर महादेवी वर्मा। देखते हैं छायावाद की चतुष्टयी का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ छायावाद के 4 कीर्तिलब्ध कवियों से माना जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला है पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध, दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा है बौद्धिकता की प्रधानता, चौथा है अंतरराष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण, पांचवा है धर्म और ईश्वर का विरोध, प्रेम के संदर्भ में स्वस्थ दृष्टि, सातवां है नारी के प्रति नूतन दृष्टि, आठवां है परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना, 9 नंबर है स्वदेश्य लेखन, 10 नंबर है शिल्पगत नवीनता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ है। प्रयोगवाद का क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ है। आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय अशरीरी कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्यबोध एवं एकात्मता के विरोध से हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आपको बता दें इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का सच्चा श्रेय अज्ञेय जी को दिया जाता है। अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कविताओं को जन सामान्य अर्थात लोगों के सामने ले आने के लिए विभिन्न सप्तकों का संपादन एवं प्रकाशन किया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों का नाम और उल्लेख कीजिए। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अग्रलिखित हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर प्रभाकर माचवी, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय आदि। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित है। पहला है लघु मानव की प्रतिष्ठा, दूसरा है व्यक्तिकता, तीसरा है यथार्थ और उन्मुखता, चौथा है आस्थावादिता, पांचवा है नारी का स्वस्थ रूपांकन, 6 नंबर है राजनीतिक संलग्नता, 7 है आध्यात्मिकता का परिहास, 8 नंबर है अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति, 9 है शैली में प्रवाह महत्ता एवं लयात्मकता, 10 है अभिव्यक्ति शक्ति में विविधता, 11 है नूतन अप्रस्तुत विधान, 12 है छंदबद्ध मुक्तता और 13 है गद्यात्मकता। ये है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, जो कि इस प्रकार से हैं, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने और कब किया। नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया। नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद ने किया और 1958 ईस्वी में
इन्होंने गीतांगिनी में किया। किसमें किया? गीतांगिनी में किया। नवगीत का नाम उल्लेख सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सन 1958 ईस्वी में गीतांगिनी में किया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति किस राजा के दरबार में थे? तो विद्यापति शिव सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? शिव सिंह के दरबार में थे विद्यापति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। और क्यों दी? आगे देखो, क्योंकि विद्यापति राजा शिव सिंह को यौनेश्वर से मुक्त कराने के लिए, विद्यापति राजा शिव सिंह को यौनेश्वर से मुक्त कराने के लिए दिल्ली गए और सुल्तान को प्रसन्न कर उन्हें दिल्ली से वापस ले आए। राजा शिव सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो प्रसन्न होकर बिक्री ग्राम विद्यापति को दान में दिया और अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं का नाम उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम इस प्रकार हैं, ऋषि सिंह, देव सिंह, शिव सिंह एवं विश्वास देवी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर सागर का वर्ण विषय क्या है? आपको बता दूं, सूर सागर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सूर सागर का वर्ण विषय क्या है? कृष्ण लीला। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर सागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? श्रीमद् भागवत का। सूर सागर पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? श्रीमद् भागवत का। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर सागर में किस भाषा तथा शैली का प्रयोग किया गया है? आपको बता दूं, सूर सागर में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और पद शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें सूर सागर में किस भाषा तथा शैली का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का तथा पद शैली का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर के दीक्षा गुरु कौन थे? बल्लाचार्य। सूर के दीक्षा गुरु बल्लाचार्य जी थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किन रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है? सूर, सारावली और साहित्य लहरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर की किन रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है? सूर, सारावली और साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर भक्ति काल की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? सगुण धारा की कृष्णाश्रयी शाखा की। सूर भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूर की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की है।